अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई जान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे परमानेंट फैमिली वीजा को और विजिट वीजा को। हम दोनों वीजा को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको दोनों वीजा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसको हम प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं, वो दोनों बताऊंगा। कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने चैनल पे परमानेंट फैमिली वीजा के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बहुत ही डिटेल में बताया था। अगर आपको परमानेंट वीजा का प्रोसीजर जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होता है, जिसमें मैं सऊदी विजिट वीज़ा के हवाले से जो रूल्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, जो ग्रेस पीरियड हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो रियल केसेस हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोगों को जो है रियल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आपको पता है कि आजकल जो है ज़्यादातर सपोर्ट्स जो मिलती है वो डेली व्लॉगर्स को मिल जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव चैनल्स जो है उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। भाई मैं आपको सच बताऊं तो मोटिवेशन जो है वो सिर्फ मुझे मिलती है आप लोगों के सपोर्ट करने से। इस तरह की वीडियोस बनाने से ना ही कोई अर्निंग ज्यादा होती है और ना ही लाखों में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। इस टाइम पे भी मैं आपको बताऊं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं 100% में से सिर्फ और सिर्फ 17% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी 83% जो लोग हैं वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। स्क्रीनशॉट जो है वो आपके सामने है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्लीज सपोर्ट करें, ताकि मुझे मजीद मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाता रहूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि परमानेंट फैमिली वीजा का मतलब होता है आप अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को सऊदी अरेबिया में लॉन्ग टर्म बेसिस तक रख सकते हैं इकामा के साथ। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो पे व्यूज भी काफी सारे आए थे, तो आप अगर देखना चाहें डिटेल में तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट फैमिली वीजा के प्रोज यानी कि फायदे जो होते हैं उसके हवाले से। सबसे पहला जो परमानेंट फैमिली वीजा का जो फायदा है वो है लॉन्ग टर्म स्टे। आप अपनी फैमिली को लॉन्ग टाइम के लिए सऊदी अरेबिया में रख सकते हैं, बार बार वीजा एक्सटेंड करने की टेंशन नहीं होती। और दूसरा है इकामा फैसिलिटी। फैमिली को इकामा मिलता है जो डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपको कोई एग्जिट का स्ट्रेस नहीं है, ना ही आपको कोई एक्सटेंशन का स्ट्रेस है कि आपको जो है बार बार उसको एक्सटेंड करना है अपने अफसर से। और जो इसका चौथा फायदा है वो ये है कि आपकी जो है बेटर स्टेबिलिटी है आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चों की स्कूलिंग और रूटीन ज्यादा स्टेबल हो जाती है। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये है कि पीस ऑफ माइंड। मेंटली आप रिलैक्स रहते हो, फैमिली को लीगल लॉन्ग टर्म स्टेटस में है आपकी फैमिली, आपको कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा जो है इजियर डेली सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक रिलेटेड चीजों में कंपैरेटिवली अगर आप परमानेंट वीजा पे हैं तो आपको आसानी होती है। और सातवां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप अपनी फैमिली लाइफ को सऊदी में लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस, कॉन्स या नुकसानात भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी यानी कि हर प्रोफेशन जो है वो अलाउ नहीं होता। रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और इसके अलावा दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि हाई कॉस्ट, डिपेंडेंट फी मंथली बेसिस पर लगती है। काफी लोगों के लिए ये बहुत हेवी हो जाता है। इसके अलावा इसकी इंश्योरेंस भी आपको बाय करनी होती है। अगर आपकी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, अगर आपके पास फैमिली स्टेटस है तो फिर तो ठीक है, वरना जो है आपको अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस भी परचेस करनी होती है। तो कहने का मकसद यही है कि इसकी जो है वो हाई कॉस्ट है। उसके बाद जो इनिशियल इसका प्रोसेस है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन और फिर अप्रूवल्स और प्रोसेस जो है वो स्लो भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। उसके बाद जो इसकी चौथी रिक्वायरमेंट है, नुकसान तो नहीं है लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है जिसको जो है काफी सारे लोग मीट नहीं कर पाते, वो ये है कि मिनिमम जो सैलरी है वो एक क्राइटेरिया है। 3 से 4 हजार जो है मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसका पांचवा नुकसान है वो ये है कि रिजेक्शन का जो रिस्क है वो इसमें अक्सर रहता है। कभी कभार तो ये भी होता है कि आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी वीजा जो है कभी कभार रिजेक्ट हो जाता है। छठा इसका कौन ये है कि आपका जो है ये लिमिटेड है सिर्फ आपकी इमीडिएट फैमिली के लिए, यानी कि आप अपने पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स को इस वीजा पे आप नहीं बुला सकते। सिर्फ आप अपने वाइफ या फिर बच्चों को इस वीजा पे आप सऊदीया में बुला सकते हैं। और इसमें ये भी है अक्सर के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। जवाजात और इस्तकदाम के जो है रूल्स वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो उसकी भी आपको एहतियात रखनी होती है। तो ये मैंने आपको डिटेल में परमानेंट वीजा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट वीजा है वो है विजिट वीजा। उसके हवाले से विजिट वीजा का मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली को टेम्परेरी बेसिस पर बुला सकते हो, जैसे फैमिली विजिट वीजा या सिंगल एंट्री विजिट वीजा या मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा कहते हैं।
अब सबसे पहले जो है फैमिली विजिट वीजा के आपको मैं फायदे बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे जो इसका पहला फायदा ये है कि आप जो है इजी टू अप्लाई है, ये प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली बहुत सिंपल है कंपेयर टू परमानेंट फैमिली वीजा। उसके बाद जो इसका सेकंड जो फायदा है वो लेस इनिशियल कॉस्ट है, बहुत ही कम कॉस्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए डिपेंडेंट की फी का कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ आपने स्टार्टिंग में जो आपकी एप्लीकेशन की फीस है वो पे करनी है और आपने जो है चेंबर करवाना है, उसके बाद जो है ताशीर की कुछ फीस है आपने वो पे करनी है। तो जो है इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत कम है। और उसके बाद जो इसका तीसरा फायदा ये है कि ये बहुत ही सूटेबल वीजा है अगर आपकी फैमिली जो है वो शॉर्ट विजिट करना चाहती है, आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद जो इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट जो इसका फायदा है वो ये है कि क्विक अप्रूवल आपको मिल जाती है एज कम्पेयर टू परमानेंट वीजा। इसकी जो अप्रूवल है वो बहुत फास्ट है। उसके अलावा इस वीजा में जो पांचवा फायदा है वो ये है कि आपको कोई लॉन्ग टर्म की कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर सऊदी में आपका कोई परमानेंट सेटल होने का प्लान नहीं है तो ये वीजा जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद इसमें मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन भी रहता है। एक दफा ये वीजा आपने स्टैम्प करवा लिया, उसके बाद जो है आप अपने कंट्री भी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और उसके बाद ये बहुत ही यूजफुल है जो फैमिलीज जो है वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रही है सऊदी अरेबिया में। जो लोग अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम बुला रहे होते हैं सऊदी अरेबिया में, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं विजिट वीजा के नुकसानात के हवाले से, कॉन्स के हवाले से, जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसके हवाले से। सबसे पहला जो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि टेम्पररी स्टे ओनली। विजिट वीजा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि आपने कुछ टाइम के लिए आना है और फिर आपने वापस जाना है। उसके बाद जो है एक्सटेंशन की अनसर्टेनिटी है, आजकल तो बहुत ज्यादा है। एक्सटेंशन हर टाइम गारंटेड नहीं होती, रूल्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यही होता है कि एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। और इसके अलावा जो है एग्जिट रिक्वायर्ड है मैक्सिमम स्टे के बाद कि आपने लाजमी एग्जिट करना है। और उसके बाद जो है इसमें ओवर स्टे का बहुत रिस्क है। अगर आपने गलती से भी ओवर स्टे कर लिया या जानबूझ के कर लिया तो बहुत फाइन है और बैन भी हो सकते हैं। विजिट वीजा पर इकामा नहीं मिलता, आपको डेली सर्विसेज जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। उसके बाद यही है कि मेंटल स्ट्रेस है, हर एक्सटेंशन के टाइम जो है वो टेंशन रहती है कि एक्सटेंशन होगी कि नहीं, तो एक जो है रिलैक्स नहीं रहता जो स्पॉन्सर है खास करके वो और फैमिली मेंबर्स भी। और उसके बाद जो है जो इसका सातवां और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका नुकसान है वो है ट्रेवल कॉस्ट। बार बार एग्जिट री एंट्री की वजह से फिर आपको टिकट भी परचेस करना पड़ता है। अगर आपने बॉर्डर पे जाना है तो वो एक अलग कॉस्ट है, अगर आप अबशर से कर रहे हैं तो वो भी एक कॉस्ट है। आपको पता है कि एयर टिकट्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये है कि जो इसमें जो है वो ट्रेवलिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट कम है लेकिन ट्रेवलिंग की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। अभी मैं आपको जो है फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे बताता हूँ और उसके बाद जो है हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सिंपल सी बात यही है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म फैमिली सेटलमेंट चाहते हो और एलिजिबिलिटी आप मीट करते हो तो परमानेंट फैमिली वीजा जो है वो बेटर ऑप्शन है। अगर आप जो है अपनी फैमिली को सिर्फ शॉर्ट टर्म या टेम्पररी विजिट के लिए फैमिली बुला रहे हो तो विजिट वीजा जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस है। लेकिन हमेशा याद रखें रूल्स जो है वो बार बार चेंज होते रहते हैं। हर केस जो है आप जब भी कोई भी वीजा आप अप्लाई करते हैं तो हर केस जो है वो डिफरेंट होता है। किसी में अप्रूवल जल्दी मिलती है, किसी केस में जो है वो डिले भी हो जाती है। और मैं जो है सिर्फ आपको जो एज पर रूल्स जो करंट रूल्स हैं उसके हवाले से गाइड करता हूँ। अगर रूल्स चेंज हो जाए तो उसके हवाले से जो है तो फिर चीजें चेंज भी हो सकती हैं फ्यूचर में। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।